हिंदी की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोज की जानकारी भी आपको मिलती रहे, इसके लिए घंटी भी दबाएं। मसी कागद छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चार्यु जुग को महात्म मुखई जनाई बात। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र की जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है उसके भाग 10 के अंदर। रात को लाइट की समस्या होने की वजह से सीरीज़ नहीं डाल पाए, इसलिए सुबह सुबह ही आपके लिए ये सीरीज़ तरोताज़ा होकर आई है, इसे समझ लो आप। मैं हूँ आपका दोस्त आदि गणेश। वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको और लाइक ज़रूर करना है। चलिए शुरुआत करते हैं प्रश्नों की। इसके अंदर जो अपने संप्रेषण तकनीकी वाला बिंदु है, प्रकरण है, वहाँ से और जितने भी टॉपिक है, जितने भी हेडिंग्स हैं, उन सारों से प्रश्न समाहित किए जाते हैं हमेशा। तो निश्चिंत रहे, पूरा पाठ्यक्रम कवर किया जाता है इनमें। पहला प्रश्न है आज का कि रैम, RAM भी लिखा आ सकता है, रैम भी आ सकता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, एक प्रश्न तो यही हो गया। इसकी पूरा नाम फुल फॉर्म होगी रैंडम एक्सेस मेमोरी तथा रोम, रीड ओनली मेमोरी। तो ये कंप्यूटर की आंतरिक स्मृतियाँ, पूछा जा सकता है ये बाहरी स्मृतियाँ या आंतरिक स्मृतियाँ हैं। तो रैम और रोम कंप्यूटर की आंतरिक स्मृतियाँ, और नाम हो गया रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। आगे हम बात करें बाहरी स्मृतियों की साथ में ही, तो फ्लॉपी डिस्क, CD रोम्स, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव तथा मेंटो ऑप्टिकल डिस्क, ये इत्यादि सेकेंडरी मेमोरी कह सकते हैं या बाहरी स्मृतियाँ कहलाती है ये। वहीं आगे हम बात करें कि शाब्दिक और अशाब्दिक संप्रेषण क्या है। तो ध्वनि संकेत, आँखों की भाषा, मुख मुद्रा, शारीरिक भाषा, गुप्त भाषा या कोई संकेतात्मक कूट भाषा तथा छूकर कुछ करना, इशारा वगैरह, तो ये सारी की सारी चीज़ें अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत आती है। अब वहीं हम बात करेंगे शाब्दिक संप्रेषण, तो भाषा के लिखित या मौखिक रूप को शाब्दिक संप्रेषण कहा जाता है। अब संप्रेषण यहाँ थोड़ा सा मिसटाइप हो गया। संप्रेषण के प्रमुख सिद्धांतों की अगर बात करें, पूछ लिया जा सकता है कि निम्न में से संप्रेषण का सिद्धांत नहीं है या है, तो वहाँ पर आपको ध्यान रखना है संप्रेषण के कौन कौन से प्रमुख सिद्धांत है, जिनमें अभिप्रेरणा का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, योग्यता का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, भाषा के उचित प्रयोग का सिद्धांत, भागीदारी का सिद्धांत, पृष्ठपोषण या अनुक्रियात्मक सिद्धांत, संप्रेषण सामग्री तथा संप्रेषण माध्यम का सिद्धांत, ज्ञानोदय सहायक तथा बाधक श्रृंखला इत्यादि, ये संप्रेषण के सिद्धांत हैं। तो हो गए ये सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, तत्परता, योग्यता, अंतःक्रिया, भाषा के उचित प्रयोग, भागीदारी, पृष्ठपोषण। एक दो बार देख लोगे या साथ साथ में लिख लोगे तो और अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं, 20वीं शताब्दी के आरंभ में ही मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया, और स्वीकार करने वाले कौन थे? वाटसन, स्किनर, वुडवर्थ इत्यादि। कुछ परिभाषाएं हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा कि मनोविज्ञान आचरण व व्यवहार का समर्थ विज्ञान है। मैकडूगल समर्थ है, इस तरीके से याद रख सकते हैं कि मनोविज्ञान जो है आचरण और व्यवहार का समर्थ विज्ञान है। अगली परिभाषा है कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है, JB वाटसन। अब जेब किसके होती है? मानव कपड़े सिलवाता है, उसमें जेब लगाता है, तो JB वाटसन। मानव व्यवहार का विज्ञान है, JB वाटसन। मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है जो मनुष्य तथा पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है, जेम्स ड्रेवर। मनोविज्ञान एक शुद्ध विज्ञान है जो मनुष्य तथा पशुओं के व्यवहार का अध्ययन करता है। अब परखर ड्राइवर, एक्सीलेंट ड्राइवर तो वही होता है जो मोटरसाइकिल चलवा ले, उससे ट्रैक्टर चलवा ले या ट्रक चलवा ले। तो यानी कि मनुष्य और पशुओं दोनों के व्यवहार का अध्ययन करने वाला कौन है? जेम्स ड्रेवर। इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। शिक्षा मनोविज्ञान द्वारा अध्यापक को विद्यार्थियों की योग्यताएं, कमजोरियां, इच्छा, रुचि, मनोवृत्ति तथा अभिक्षमता की जानकारी होती है। शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा ही अध्यापक को विद्यार्थियों की कमजोरियों का पता लगता है, उसकी योग्यताओं का पता लगता है, उसकी इच्छा क्या है, रुचि क्या है, मनोवृत्ति किसमें है, उसकी अभिक्षमता क्या है, उसकी जानकारी होती है। और अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो जो सीधे अंगूठे का निशान है लाइक वाला, और लाइक बटन को दबा दें आप और शेयर भी कर दें अपने जितने मित्र हैं। अधिगम के पुरातन अनुबंधन सिद्धांत,
अधिगम के पुरातन अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन इवान पेट्रोविच पावलोव ने 1904 में किया था। ठीक है, और इन्होंने ही कंडीशनिंग तथा रिफ्लेक्स थ्योरी भी दी थी पावलोव ने, ये भी ध्यान रखें। पावलोव एक रूसी शरीर विज्ञानी शास्त्री तथा मनोवैज्ञानिक थे। ध्यान रखिएगा इस बात को। देखिए अगले, सामान्य से विशिष्ट की ओर, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर सिद्धांत के अनुसार बालक प्रारंभ में लिखने के लिए पूरे हाथ का प्रयोग करता है, लेकिन परिपक्व होने पर विशेष उंगलियों का ही वह प्रयोग करता है। अब देखिए कि किशोरावस्था की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। इन जितनी भी ये किशोरावस्था की विशेषताएं, बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है इनसे कि निम्न में से किशोरावस्था की विशेषता नहीं है या किशोरावस्था की विशेषताएं है, तो ध्यान रखिएगा। अब किशोरावस्था की हम विशेषताएं देख रहे हैं। समाज सेवा की भावना, अपराध प्रवृत्ति का विकास, शारीरिक परिवर्तन होता है इस किशोरावस्था में, मानसिक विकास होता है, समूह को महत्व, ग्रुप में रहने को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, अनुपालन, व्यक्तिगत मित्रता, निजी मित्रता बढ़ती है, वीर पूजा काल, स्वर्ण काल, रुचि परिवर्तन, जीवन दर्शन का निर्माण, स्वायत्तता, काम शक्ति की परिपक्वता तथा विद्रोह की भावना आदि विशेषताएं पाई जाती है किशोरावस्था में। समाज सेवा की भावना, अपराध प्रवृत्ति का विकास, शारीरिक परिवर्तन, मानसिक विकास, समूह को महत्व, अनुपालन, व्यक्तिगत मित्रता, वीर पूजा का काल, स्वर्ण काल, रुचि परिवर्तन, जीवन दर्शन का निर्माण, स्वायत्तता, काम शक्ति की परिपक्वता, विद्रोह की भावना आदि विशेषताएं पाई जाती है। अगला देखिए, जीव में विकास तथा वृद्धि का पूरा होना परिपक्वता कहलाती है। ये कहते हैं सार्टेन तथा अन्य। बहुत अच्छा है, परिभाषा है कि जीव में विकास और वृद्धि का जो पूरा होना है ना, वही परिपक्वता है। विकास हुआ और वृद्धि पूरी हो गई तो वो क्या कहलाती है? परिपक्वता कहलाती है, सार्टेन। या यूँ कहेंगे सलट गया, जो काम था ना वृद्धि का विकास, वो सलट गया तो फिर परिपक्व हो गया, ये कहते हैं सार्टेन। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं आप। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के 3 सिद्धांत बताए हैं। लॉरेंस जो कोहलबर्ग है, उन्होंने नैतिक विकास के कितने सिद्धांत बताए? 3 सिद्धांत बताए, जो देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। पूर्व परंपरागत स्तर और उत्तर परंपरागत स्तर, इनके अलग नाम भी है, ये भी ध्यान रखें। पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत और उत्तर परंपरागत। इसी प्रकार पूर्व परंपरागत को प्राक रूढ़िगत, परंपरागत को रूढ़िगत और उत्तर परंपरागत को पश्चात रूढ़िगत स्तर भी कहा जाता है। तो शुक्रिया दोस्तों, ये थे कुछ विशेष प्रश्न। वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि विशेष तौर से फर्स्ट ग्रेड के लिए तो है ही, लेकिन सीटेट के लिए, डीएसएसबी के लिए, केवीएस के लिए, एनवीएस के लिए, एस्टेट, यूपीटेट, जितने भी परीक्षाएं, उनके लिए शिक्षा मनोविज्ञान और ये शिक्षा शास्त्र बहुत महत्वपूर्ण है। तो शेयर करें सभी को।